अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो आईएसपी के बारे में है। आईएसपी के ऊपर मैं वायरलेस के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो फाइबर ऑप्टिकल की बिज़नेस के बारे में है कि आप फाइबर ऑप्टिकल के ज़रिए किस तरह जो है वो इंटरनेट का बिज़नेस कर सकते हैं। तो फाइबर ऑप्टिकल के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप किस तरह जो है वो एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो अभी दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप फाइबर ऑप्टिकल के ऊपर इंटरनेट का बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास FLL लाइसेंस होना लाजमी है। अगर आपके पास ये लाइसेंस मौजूद नहीं है तो फिर आप क्या करें, फिर आप जो फाइबर ऑप्टिकल के ऊपर जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रही हैं कंपनीज़, उनके लाइसेंस बेस पे आप अपना इंटरनेट का काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप उन कंपनी से इंटरनेट लेकर उन्हीं की बेस पे आप इंटरनेट का काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उनके पास FLL लाइसेंस मौजूद होता है। तो उसमें वो दो टाइप के इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। एक CIR जिसमें आप अपना सर्वर लगा के अपनी मर्ज़ी से पैकेज बनाते हैं, फिर यूज़र्स को प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद दूसरी टाइप जो है वो पैनल है। पैनल के बारे में अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी आपको पैनल जो प्रोवाइड करती है वो पैकेजेस के हिसाब से होता है। फर्ज करें आप कंपनी से 1 MB वाला पैनल बाय करते हैं तो कंपनी आपको 700 रुपये में 1 MB सेल करती है। तो उसके बाद आप वही 1 MB कस्टमर को जो है 1000 रुपये में सेल कर सकते हैं। तो कंपनी को आपने जैसे 700 रुपये से पे करना है, आगे फिर कस्टमर के साथ जो भी आप डील करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके बाद अगर आप 2 MB वाला पैनल बाय करते हैं तो 2 MB के अंदर कंपनी अगर आपको 900 रुपये का सेल करती है 2 MB, तो कस्टमर को आप वही 2 MB जो है वो 1400 रुपये का या 1500 रुपये का अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेल कर सकते हैं। तो डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट रेट्स हैं। तो ये मैं एग्जांपल के तौर पर आपको रेट्स बता रहा हूँ। पैनल के अंदर जो भी एक्सेस होगा वो सारा कंपनी के पास होता है, आपके पास कोई भी एक्सेस नहीं होता। मतलब कि स्पीड अप डाउन या पैकेजेस चेंज करने हैं तो टोटली जो एक्सेस होता है वो कंपनी के पास होता है। और इसके अलावा पैनल बाय करने के लिए कंपनी को आपने जो है वो एडवांस पे करना होता है, जिसमें मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। हर कंपनी की मुख्तलिफ प्राइसेस हैं। तो बहुत सी कंपनीज हैं जो पैनल प्रोवाइड कर रही हैं। तो जो रेट्स हैं कंपनी के डिफरेंट हैं, कोई 2 लाख लेता है, कोई 3 लाख लेता है। तो इस तरह जो है वो आपने एडवांस पे करना होता है पैनल बाय करने के लिए। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने पैनल बाय किया है तो पैनल के आगे फिर आपने किस तरह जो है वो आगे कस्टमर को जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक OLT जो है वो होना लाजमी है। OLT के ज़रिए आगे आप फाइबर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो OLT के आगे अंदर जो है वो 3 किस्में हैं, एक GPON है और एक EPON है और एक XPON है। OLT के बाद जो दूसरा काम है वो ये है कि आपने जो भी लिंक लिया है किसी भी कंपनी से या किसी भी एक्सचेंज से जो भी आपने इंटरनेट लिया है तो वो वहाँ से आपने OLT तक कैसे लाना है। तो उसके 2 तरीके हैं, एक वायरलेस है और दूसरा फाइबर ऑप्टिकल है। अगर हम एक्सचेंज से फाइबर ऑप्टिकल के ज़रिए इंटरनेट जो है वो OLT तक लाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। या तो हम मीडिया कन्वर्टर यूज़ करेंगे या फिर SFP। अगर मीडिया कन्वर्टर यूज़ करेंगे तो वो हमें 2 चाहिए, और अगर हम SFP यूज़ करेंगे तो वो भी हमें 2 ही चाहिए। तो SFP जो अगर एक जो है वो एक्सचेंज के अंदर लग जाएगी और दूसरी जो है वो OLT के अंदर लग जाएगी। फ्रेंड्स, हम आपको फाइबर ऑप्टिकल के मीडिया कन्वर्टर के बारे में बताते चले। यहाँ पर हमारे पास 2 फाइबर ऑप्टिकल मीडिया कन्वर्टर लगे हुए हैं। तो इस मीडिया कन्वर्टर को इथरनेट केबल के ज़रिए डाटा जो है वो प्रोवाइड किया है। उसके बाद फाइबर ऑप्टिकल की केबल के ज़रिए इसमें से डाटा आउट निकाल के दूसरे मीडिया कन्वर्टर के अंदर मुंतकिल किया है फाइबर के ज़रिए। उसके बाद उस मीडिया कन्वर्टर में से जो डाटा आउट निकाला है वो इथरनेट केबल के ज़रिए निकाला है। इन दोनों मीडिया कन्वर्टर के दरमियान में जो केबल यूज़ हुई है वो फाइबर ऑप्टिकल केबल है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो वायरलेस है कि अगर आप एक्सचेंज से जो है वायरलेस के ज़रिए इंटरनेट आप OLT तक लाएंगे तो उसके लिए हमें दोनों साइड पे हाइट की ज़रूरत होगी। उसके बाद फिर हम आउटडोर डिवाइसेस लगाएंगे वायरलेस की। वो डिस्टेंस के हिसाब से आप उसकी सिलेक्शन करेंगे कि आप 2 किलोमीटर के लिए लगाना चाहते हैं, 3 किलोमीटर के लिए। और फिर डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि डाटा कितना आपने ट्रैवल करवाना है। तो उसके हिसाब से फिर डिवाइसेस की सिलेक्शन होती है। तो फाइबर के ज़रिए अगर आप लिंक उठाते हैं तो उसमें फिर आपको फाइबर चाहिए और इसके अलावा SFP लगा लें या फिर आप मीडिया कन्वर्टर लगा लें। तो ये चीज़ें आपको चाहिए। और वायरलेस में आपको टावर की हाइट की ज़रूरत होगी
और दूसरे एंड पे जहाँ से आपने लिंक उठाना है वहाँ पर तो ऑलरेडी टावर लगा होगा, तो फिर उसमें डिस्टेंस के हिसाब से ही आपकी डिवाइसेस लगेंगी। इसमें आप डिस्टेंस के हिसाब से आप पावर बीम भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट बीम भी यूज़ कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा पावरफुल डिवाइसेस हैं। अच्छा, ये तो हमने 2 स्टेप बताए थे जो इंटरनेट जो है वो हम OLT तक लेकर आएंगे। एक तो वायरलेस था और दूसरा फाइबर ऑप्टिकल था। तो उसके बाद जब हमारा इंटरनेट जो है वो OLT तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद फिर आगे हमने यूज़र को किस तरह जो वो इंटरनेट देना है, तो उसके लिए भी हम फाइबर जो है वो यूज़ करेंगे। कोशिश करेंगे जो आपकी जो मेन फाइबर जाएगी कह लें कि मेन बाज़ार के अंदर से कह लें कि गुजारनी है, वो आपने ज़्यादा कोर जो है वो यूज़ करनी है। 12 कोर यूज़ कर लें, या इसके आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो वो यूज़ कर लें। उसके बाद जो आपने मेन फाइबर है उसको आपने किस तरह जो इंटरनेट देना, वो SFP के ज़रिए आपने उसको इंटरनेट देना है। उसके बाद का अमल जो है वो आगे है कि आपने हर मोहल्ले के अंदर आगे जाकर आपने सप्लाइटर जो है वो यूज़ करने हैं। उसमें 3 वे हैं, डिफरेंट है, मतलब कि उसमें 10 वे भी हैं और डिफरेंट, मतलब कि कह लें कि अपनी आप कस्टमर के हिसाब से जो है वो आगे सप्लाइटर जो है वो लगा सकते हैं कि आपने आपके कितने कनेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, तो उस हिसाब से आप वहाँ पर सप्लाइटर जो है वो यूज़ करेंगे। जब आप मेन फाइबर जो है वो अपने बाज़ार या मोहल्लों के अंदर कह लें कि गुजार लेंगे, तो उसके बाद आपने फाइबर की तकसीम करनी है सप्लाइटर की मदद से। तो जो कोशिश करनी है कि सप्लाइटर आप उस सप्लाइटर की तकसीम उस हिसाब से करें कि आपके डाटा लॉसेस जो है वो बहुत कम रहें, आपका डाटा लॉसेस ज़्यादा ना हो। तो उसमें आप सप्लाइटर जो है वो फ़र्ज़ करें आप मेन जो आपका केबल जा रही है आपकी फाइबर की, उसमें आप 3 वे जो सप्लाइटर है वो यूज़ कर लें, 5+5+90 वाला वो यूज़ कर लें। उसके बाद जो आगे मेन चीज़ जो है सिग्नल, तो कस्टमर के एंड पे आपने जो सिग्नल आपको मिलने चाहिए वो -20 से -25 dB जो है वो मिलने चाहिए। इससे ऊपर जाएंगे तो आप के कस्टमर की जो कंप्लेन है आपको देखने को मिलेगी। बाज़ दफ़ा कह लें कि कनेक्टिविटी कनेक्ट हो जाएगा, बाज़ दफ़ा फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के जो इश्यूज़ जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद जो दूसरा है CIR फाइबर इंटरनेट, जो हम किसी भी कंपनी से बैंडविड्थ बाय करते हैं, फ़र्ज़ करें 200 MB की बैंडविड्थ ले लेते हैं, तो उसको आप वायरलेस के ज़रिए या फाइबर के ज़रिए आप अपनी आप उसको अपने सर्वर तक जो है वो ले आते हैं। तो ये तरीका जो है, मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी से अगर कस्टमर को देना चाहते हैं अपने पैकेजेस बना के इंटरनेट, तो उसमें फिर आपको सर्वर जो है वो दरमियान में लगाना पड़ेगा। सबसे पहले वायरलेस या फाइबर के ज़रिए आप इंटरनेट जो है वो सर्वर तक अपने लाएंगे। उसके बाद सर्वर में से फिर आगे OLT के अंदर मुंतकिल करेंगे। फिर बाकी का जो लाया अमल है वो बाकी सेम जो हमने पीछे बताया है वही है कि आगे फिर आप अपने जो भी कस्टमर को पैकेजेस बना के देंगे वो आपके सर्वर के अंदर जो है वो बनेंगे, और इस सारे सिस्टम का जो एक्सेस होगा वो आपके पास होगा, और पैनल के अंदर जो भी एक्सेस होगा वो कंपनी के पास होगा। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप CIR बैंडविड्थ खरीदते हैं तो उसकी एक फ़िक्स जो फ़ीस होगी या बिल होगा वो आपने पर मंथ कंपनी को प्रोवाइड देना है। और जो सर्वर यूज़ होगा उसमें कह लें कि मैक्रोटिक जो है वो मोस्टली ज़्यादातर जो है वो यूज़ हो रहा है। उसके राउटर बोर्ड आते हैं वो आप बाय कर सकते हैं, या इसके अलावा आप कह लें कि PC जो है वो भी तैयार करवा सकते हैं। उसके अंदर भी आप जो पैकेजेस जो हैं वो बना सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद जब आप फाइबर ऑप्टिकल को गली मोहल्लों के अंदर कह लें कि तकसीम करेंगे, तो उसके लिए आप बॉक्सेस जो है वो फाइबर ऑप्टिकल के वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसका अंदर आपको कह लें कि ज़्यादा जो है वो मुश्किल पेश नहीं आएगी, आप बआसानी जो है वो अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप कोई और जो तरीक़ाकार डिवाइडिंग का है, फाइबर का डिवाइड करने का यूज़ करेंगे तो उसमें आपको मुश्किल पेश आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस तरीक़ाकार से आप फाइबर की तकसीम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप लेज़र को कस्टमर के एंड तक पहुंचा देंगे, फ़र्ज़ करें आपने कनेक्शन दे दिया, तो उसके बाद फिर आपको फाइबर डिवाइस की ज़रूरत होगी। तो उसमें एंटीनाज़ के साथ वो भी डिवाइसेस आती हैं, बगैर एंटीनाज़ के वो भी आती हैं। तो उसमें जो हवाई कंपनी है वो काफ़ी अच्छी डिवाइसेस जो है वो बना रही है, ब्रांडेड भी आती हैं, न्यू भी आती हैं। तो उसमें वो जो डिवाइसेस हैं फाइबर की वो आप यूज़ करवा सकते हैं। एक बात याद रहे कि फ़ाइबर की अगर फ़र्ज़ करें OLT आपने अगर लगाई है
GPON की, तो आपने आगे डिवाइस जो है फाइबर की वो भी GPON की ही यूज़ करवानी है कस्टमर को। अगर आप EPON की OLT यूज़ कर रहे हैं तो फिर आगे आपने EPON की ही डिवाइस जो है वो आगे कस्टमर को यूज़ करवानी है। तो आगे फिर आपने कस्टमर को जो है वो ये फाइबर डिवाइसेस जो है वो लगा कर देनी है। फिर इसी के ऊपर आप अपना जो भी यूज़र जो है वो डायल करवाएंगे। कस्टमर के लिए अगर आप जो फाइबर यूज़ करवाना चाहते हैं तो वो 2 कोर जो फाइबर है वो आप यूज़ करवा दें। जो गोल के अंदर आती है, राउंड के अंदर, वो फाइबर जो है वो यूज़ करवाएं कस्टमर को, तो वो ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी मजबूत भी है। तो 2 कोर कस्टमर के लिए जो आप यूज़ करवाएंगे। बाकी जो मेन आपकी फाइबर होगी वो आप जो ज़्यादा कोर है, फर्ज़ करें 12 कोर या कह लेंगे इससे भी ज़्यादा आती हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप अपने बजट के हिसाब से। लेकिन जो आपने कस्टमर को यूज़ करवानी है वो 2 कोर राउंड के अंदर जो होती है गोल वाली, वो यूज़ करवाएं। इसके अलावा जी फाइबर ऑप्टिकल के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो जी OTDR। अगर आपके पास बजट है तो वो आप ये बाय कर लें। अदरवाइज जब आप स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त तो खैर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी हो चुकी होती है, तो फिर आगे जाकर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की जो दोस्तों हमारी वीडियो थी वो फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट बिज़नेस के बारे में थी कि आप फाइबर के ऊपर जो है वो किस तरह काम कर सकते हैं। कि दोस्तों वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।